सिया राम। सबको सादर जय सिया राम। हर कथा स्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में सीता जी को राम जी ने समझाया है, लेकिन माँ ने कहा कि आपके बिना जो है स्वर्ग भी मुझे नरक के समान है। और अंत में राम जी ने कहा कि अब विलंब मत करिए, वन चलने के लिए तैयारी करिए। सीत ही सासु असीस सिख दीनी अनेक प्रकार। कौशल्या माँ ने सीता जी को चिर अहिवाद का आशीर्वाद दिया है। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। अचल अहिवाद का आशीर्वाद माँ ने दिया है। सीत ही सासु असीस सिख दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बारही बार। सासु माँ के चरणों में प्रेम से शीश नवा के सीता जी चल पड़ती हैं। वन गमन का समाचार लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठे धाए। व्याकुल होके दौड़ पड़े लक्ष्मण जी। कंप पुलक तनो नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेमो अधीरा। शरीर उनका कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और अधीर होके राम जी के चरण को पकड़ लेते हैं। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े। केवल राम जी को निहार रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मीनु दीनु जनु जलते काढ़े। ऐसा लग रहा है जैसे मछली जब जल के बाहर आ जाती है तब उसकी जो गति होती है वही गति लक्ष्मण जी की हो रही है। सोचो हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृति सिरान हमारा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या मेरा सारा पुण्य समाप्त हो गया है, सब क्या मेरा सारा सुख सुकृत सब पूर्ण हो गया। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन की लई साथा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि देखिए राम जी मुझे क्या कहते हैं, मुझे यहाँ रहने के लिए कहते हैं या साथ लेंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। अब जो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा है तो महसूस किया राम बिलो की, राम जी ने देखा है बंधु कर जोरे, लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े हुए अपनी ओर देखते हुए देखा है। और देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा है और लगा है कि जैसे वो शरीर और घर से अपना नाता तोड़ चुके हो। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदि राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि आप अधीर मत होइए। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, माता पिता स्वामी की आज्ञा को सिख, सिर धरि करहि सुभाय। जो लोग माता पिता स्वामी की शिक्षा को आज्ञा को स्वतः ही पालन करते हैं, लहु लाभ तिनु जन्म कर, उन्हें इस जन्म का लाभ मिल जाता है। न तरु जन्म जग जाए, अन्यथा इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। ऐसा जान के मेरे भाई माता पिता की सेवा आप करिए। भरत भवन रिपुसूदन, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्धि मम दुख मन माही।
अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न नहीं है, राजा मेरे वियोग में दुखी हो रहे हैं। मैं बन जाऊं तो ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। राम जी ने कहा अगर मैं तुमको साथ लेके वन को चलता हूँ तो अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसह दुख भारो। गुरु जी, माता पिता, प्रजा और परिवार सब पे असहनीय दुख जो है पड़ेगा अगर मैं तुमको साथ लेके वन को जाता हूँ। इसलिए हे लक्ष्मण रहु करहु सब कर परितोषु, इसलिए आप यहीं पे रहिए और सबका देखभाल करिए। न तरुता तो हुई बड़ दोषो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वह राजा नृप का भागी, वह राजा नरक का भागीदार होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। रहु ताति असि नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। ऐसे नीति को विचार करके हे तात आप अयोध्या में रहिए। इन वचनों को सुन के लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। सियरे सूख बचन, सियरे बचन, वचनों को सुन के सूखी गए कैसे। इन वचनों को सुन के, राम जी के इन वचनों को सुन के लक्ष्मण जी सूख जाते हैं। पर सत तुहिन तामरसु, जैसे जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है, मुरझा जाता है, उसी तरह से राम जी ने जो कहा उसको सुन के लक्ष्मण जी मुरझा जाते हैं। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण कुलाई। लक्ष्मण जी को कुछ उत्तर सूझता नहीं है। व्याकुल होके राम जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं नाथ दासु मैं स्वामी तुम हो। हे नाथ मैं तो दास हूँ, आप स्वामी हैं। तजहुत का बसाई, अगर आप मेरा त्याग कर देते हैं तो मेरा क्या, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी भैया, लेकिन मुझे अपनी कायरता के कारण वह सीख जो है वो समझ में नहीं आई। अगम लगी, पहुंच समझ में नहीं आई, मेरी पहुंच के बाहर लगी। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। लक्ष्मण जी कहते हैं शास्त्र और नीति के वे ही श्रेष्ठ पुरुष और अधिकारी हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं। शास्त्र और नीति के वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं, जो धर्म की धुरी धारण करते हैं। और मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ बालक हूँ। मंदर में रुकिले हिमराला, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकता है। गुरु पितु मातु न जानऊ कामू, कहूँ सुभाव न नाथ पतियाहूँ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, मेरी बात आप मानिए। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। जगत में जहां तक स्नेह प्रेम और विश्वास है, जिसको वेद ने गाया है, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर्वंतर जामी। मेरे लिए आप हे दीन बंधु, अंतर मन को जानने वाले, मेरे आप ही एक स्वामी हैं। धर्म नीति उपदेशीय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसे ऐश्वर्य और सदगति भाती हो, उसे धर्म नीति, उसे धर्म और नीति आप बताएं। मन क्रम बचन चरण रत होई,
कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम आपके रखता हो, क्या वह भी त्यागने योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन बिनी। समुझाए बुरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। राम जी ने लक्ष्मण जी के वचनों को सुना है, मधुर वचनों को सुना है, हृदय से लगा के उन्हें समझाया है। लक्ष्मण जी को राम जी ने क्या समझाया है, देखिए आगे क्या राम जी कहते हैं। मांगऊ विदा मातु संजाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाके जल्दी से माँ से विदा मांग आइए और जल्दी से बन चलिए। मुदित भय सुनि रघुबर वानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। राम जी की वाणी सुन के लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि हानि दूर हो गई, लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ? राम जी का साथ मिला। क्यों साथ मिला? लक्ष्मण जी ने कहा कि मोरे सबई एक तुम स्वामी। बस मेरे तो आप ही एक स्वामी है और किसी को मैं नहीं जानता। अंतर मन को जानने वाले राम जी दीन बंधुर अंतर्जामी। धर्म और नीति की बात उन्हें कहें जिन्हें ऐश्वर्य और सदगति चाहिए। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। जो मन क्रम वचन से आपको में लगा हुआ है, क्या आप उसको भी त्यागा जा सकता है? आगे फिर यही चौपाई आपको मिलेगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि मन क्रम वचन से जो आप में लगा हुआ है, राम जी ने स्वीकार कर लिया और कहा मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बनु भाई। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा है ऐसा राम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया और कहा माँ से जाके आज्ञा मांग के आइए, बन चलने की तैयारी करिए। कहने का अर्थ यही है कि प्रभु अंतर्यामी है, हमारे मन वचन और कर्म को जानते हैं। जैसे ही इन तीनों से उनमें लगते हैं, भगवान जो है हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो यही भाव हम आप भी रखते हैं, मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ने या मन क्रम वचन से उनमें लगने का प्रयास करते हैं, सब पे कृपा होगी। चलते चलाते